अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू में शदीद बारिशों का कहर जारी, रामबन में बादल फट गए, रियासी में लैंड स्लाइडिंग, 5 मासूम बच्चों समेत 11 अफराद लुकमे अजल, एक खातून लापता। सोगवार खानदानों के साथ ताज़ियत, आला हुक्काम से बात की और सूरत हाल का जायजा लिया। मनोज सिन्हा, खतरनाक इलाकों में मकीनों का बरवक्त इनखला और मुतासरा खानदानों को फौरी रिलीफ और हर मुमकिन मदद होगी। उमर अब्दुल्ला। मानसून का मौजूदा दौर अगस्त और वस्त सितंबर साल का सबसे खतरनाक मरहला। ये अरसा अक्सर बादलों के फटने और अचानक सैलाब से मुंसलिक रहता है। माहिर मौसमियात सोनम लोट्स। जम्मू में खराब मौसमी सूरत हाल के चलते श्रीनगर जम्मू शाहराह 5वें रोज भी बहाल ना हो सकी। मुख्तलिफ मकामात पर हजारों की तादाद में छोटी बड़ी गाड़ियां दरमादा, मुसाफिर परेशान, पैदल सफर करने पर मजबूर। MBBS दाखिला के बहाने तलबा और उनके अहल खाना से भारी रकम लूटने का घोटाला। क्राइम ब्रांच कश्मीर की इक्तिसादी जराइम विंग ने कश्मीर के 6 मुकामात पर छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी। और वादी गुरेज के तुलेल इलाके में आग की होलनाक वारदात, रोनमा 20 रिहायशी ढांचे जलकर खाकस्तर, कोई जानी नुकसान नहीं। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू में मौसमी कहर सामान्य जारी हैं। ताज़ा बारिशों के नतीजे में लैंड स्लाइडिंग और बादल फट जाने के नतीजे में मजीद 11 इंसानी जानें तलफ हुई हैं। हुक्काम के मुताबिक रामबन में बारिशों के चलते बादल फट जाने का वाक़ा रोनमा हुआ, जबकि रियासी में लैंड स्लाइडिंग हुई। उन्होंने कहा कि रियासी में लैंड स्लाइडिंग और रामबन जिला में बादल फटने से कम अज कम 11 अफराद मौत की आगोश में चले गए। हुक्काम ने बताया कि जिला रियासी के एक दूर अफ्तादा गांव में एक मकान पर मिट्टी का तोदा गिरने से एक खानदान के 7 अफराद हलाक हो गए। उन्होंने बताया कि माहौर के बदर गांव में शदीद बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग हुई और तमाम 7 लाशें निकाल ली गई हैं। मरने वालों की शिनाख्त 38 साला नजीर अहमद, उनकी बीवी वजीरा बेगम और उनके बेटे बिलाल अहमद, मोहम्मद मुस्तफा, मोहम्मद आदिल, मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद वसीम के तौर पर की गई हैं। हुक्काम ने बताया कि नजीर और उसका खानदान सो रहे थे जब पहाड़ी डलवान पर वाक़ा उनका मकान मिट्टी के तोदे की जद में आ गया, जिससे वो जिंदा दब गए। उन्होंने कहा कि मुकामी लोगों ने मलबे को तलाश किया और बाद में पुलिस भी उनके साथ मिल गई, लेकिन सिर्फ लाशें निकालने में कामयाब हो सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रियासी और रामबन अजला में हालिया बादल फटने और बारिश के नतीजे में मिट्टी के तोदे गिरने से होने वाले जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। LG के दफ्तर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, रियासी और रामबन में बादल फटने और बारिश के नतीजे में लैंड स्लाइडिंग से परेशान हो, सोगवार खानदानों से ताज़ियत, आला हुक्काम से बात की और सूरत हाल का जायजा लिया। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी हैं, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। दरियासना एक्स पर एक पोस्ट में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजगढ़ रामबन में मिट्टी के तोदे गिरने से होने वाले जानी नुकसान पर गहरे गम का इजहार किया है। मारूफ माहिर मौसमियात सोनम लोट्स का कहना है कि मानसून का मौजूदा दौर जुलाई, अगस्त और वस्त सितंबर साल का सबसे खतरनाक मरहला है, जो अक्सर बादलों के फटने और अचानक सैलाब से मुंसलिक होता है। लोट्स ने कहा कि 31 अगस्त से 3 सितंबर के दरमियान जनूबी कश्मीर, वादी चनाब और जम्मू सूबे के कुछ हिस्सों में खास तौर पर सुबह के औकात में शदीद बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मानसून का दौरानिया जुलाई, अगस्त और वस्त सितंबर साल का सबसे खतरनाक मरहला है, जो अक्सर बादलों के फटने और अचानक सैलाब से मुंसलिक होता है। जब भी इस मौसम में बारिश होती है, ज्यादातर बादलों के फटने की वजह से होती है। अगर 48 घंटे मुसलसल बारिश होती है तो जमीन सैर हो जाती है, जिससे इंतजामिया और आवाम को इस अरसे में इंतहाई मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि सैलाब का खतरा लाहक रहता है। माहिर मौसमियात ने वजाहत की कि जबकि पहाड़ी इलाकों में इस तरह का शदीद मौसम आम है, ताहम माहिरीन मौसमियात के लिए बादल फटने की सही जगह की निशानदेही करना तकरीबन नामुमकिन है। ताहम उन्होंने इस बात पर जोर
دیا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو زیادہ خطرہ لاحق ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے دریا کے کنارے یا سیلابی راستوں پر مکانات بنائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں نے سیلابی نالوں کے ساتھ مکانات تعمیر کیے ہیں۔ جب پانی کی سطح بلند ہوتی ہے تو ایسے مکانات بہہ جانے کے پابند ہوتے ہیں۔ جموں میں جاری خراب موسمی صورتحال کے باعث سری نگر جموں شاہراہ مسلسل 5ویں روز بھی ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بند رہی۔ معلوم ہوا ہے کہ شاہراہ پر دونوں جانب سینکڑوں گاڑیاں درماندہ ہیں، جن میں سے زیادہ تعداد ٹرکوں کی ہیں جو گزشتہ کئی روز سے دونوں جانب درماندہ ہیں، جبکہ چھوٹی گاڑیاں اور دیگر مسافر گاڑیاں گزشتہ 5 دنوں سے شاہراہ پر درماندہ ہیں۔ شاہراہ مسلسل بند رہنے کے نتیجے میں وادی کا بیرون دنیا سے زمینی رابطہ مسلسل 5ویں روز بھی منقطع رہا۔ نمائندے نے بتایا کہ شاہراہ پر پسیہ گر آنے اور چٹانیں سرکنے کی وجہ سے سڑک ناقابل آمد رفت ہیں اور ٹریفک کی آواجاہی کے لیے فی الحال بند ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ دنوں ہوئی بھاری بارشوں کے نتیجے میں شاہراہ پر رامبن اور دیگر جگہوں پر بھاری بھرکم چٹانیں کھسک کر شاہراہ پر گرائی ہیں، جبکہ کئی جگہوں پر سڑک دھنس گئی ہیں اور موسم کی ابتر صورتحال کی وجہ سے اس کی فوری مرمت ممکن نہ ہو سکی۔ دریاسنا معلوم ہوا ہے کہ سری نگر جموں شاہراہ کو قابل آمد رفت بنانے کے لیے متعلقہ ادارے دن رات کام پر لگے ہیں، تاہم بار بار پسیہ گرانے کے نتیجے میں کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ ادھر 5 روز سے مسلسل سری نگر جموں شاہراہ بند ہونے کی وجہ سے مہنگائی نے غریب عوام کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ ضروریات زندگی مہنگے داموں فروخت ہونے سے وادی کے عوام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تامل ارشاد خبرنامہ میں آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔